अस्सलाम वालेकुम। 1953 की कुछ पुरानी यादें। 1953-54 में घर की दालें कद्दू टींडे होते थे। लस्सी भी घर की होती थी। कभी लस्सी से मकई बाजरे की रोटी खा लेते थे, कभी लस्सी की कड़ी बना लेते थे। वालदा मरहूमा शक्कर का शरबत बनाकर बाजरे के आटे को गूंथती और तंदूर पर मीठी रोटी लगा लेती। बड़ी मज़ेदार होती। मिर्चों का अचार भी डाल लेते और कभी मिर्च से मुंह नमकीन कर लेते थे। गुड़ की चाय बनती थी और कभी गुड़ के साथ रोटी भी खा लेते थे। और कभी मकई की छलियां आग पर भून कर खा लेते। गुड़ वैसे भी खाते और मकई के दाने रेत वाली भट्ठी से बुनाकर गुड़ के साथ खाते। गर्मियों की छुट्टियां होती या सर्दियों की छुट्टियां या फिर हफ्तावार छुट्टी, तो खुली जगह खेलना अच्छा लगता था। और उसके लिए जितने हम उम्र लड़के मवेशी खोल कर ले जाते, खूब खेलते उछलते कूदते। जब मैट्रिक का इम्तिहान मार्च 1965 में ख़त्म हुआ तो जून 1965 में नतीजा निकलने तक 3 माह फारिग हुए, तो सारे हम उम्र लड़के जो जिम्मेदार थे इकट्ठे खेलते और इसके लिए मवेशी खोल कर ले जाते। घर वाले भी खुश होते और हमें भी खुली जगह खेलने और उछल कूद के लिए मौका मिलता। बहुत ही मज़े से दिन गुजरते थे। गांव में ज़मींदारी थी और सारे ज़मींदारों के माल मवेशी थे। बड़े बड़े दरख्तों पर चढ़ जाते, गुल्ली डंडा खेलते रहते थे। घर जाने का दिल नहीं करता था। शुगल मेला गपशप में दिल लगा रहता था। कभी किसी के छलियां तोड़कर आग जलाकर भून लेते, या गंदम की फसल होती तो गंदम के हरे भरे सिट्टे तोड़कर आग में फेंकते और पकने के बाद हाथों से मरोड़कर दाने निकालते और गुड़ से खा लेते। बड़े मज़ेदार होते थे। अगर खरबूजों तरबूजों का मौसम होता वो भी नहीं छोड़ते। कच्चे पके सारे चल जाते थे। उछल कूद में हाजमा बहुत आसानी से हजम कर जाता था, यानी लक्कड़ हजम पत्थर हजम। कभी उरमा या लोबिया की दाल की कच्ची छलियां छिलके समेत खा जाते। किसी के मटर हों तो वो भी ताज़ा हरे भरे तोड़कर छिलके के समेत खा लेते। सब कहते खाने की चीज़ों की चोरी का गुनाह नहीं होता। वक्त अच्छा था, कोई देख भी ले तो मना नहीं करता था। कभी किसी लड़के को कहते हम तुम्हारे मवेशी देखेंगे, तुम जाकर सबके घरों से दोपहर का खाना ले आओ। वो गांव में जाता और सबकी माएँ बहनें जो कुछ होता सादगी से सिल्वर के डब्बे में डाल देती। मेरी वालदा लस्सी एक छोटी बाल्टी में दे देती। खाना जब आता तो इकट्ठे बैठकर खाते। किसी की दाल होती, किसी का साग, किसी की कड़ी लस्सी वाली, और किसी की गुड़ शक्कर और देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी, और किसी के टिंडे और घिया कद्दू। सब अपने खेतों की पैदावार थी, ऑर्गेनिक ओरिजिनल थी। और बाद में लस्सी पी लेते। बाल्टी खाली होती तो एक कुआं जिसे रहट कहते हैं, बैल की मदद से चलता था। 2 लड़के जाते और हाथों से जोर लगाकर पानी बाल्टी या गड़वी में डालकर ले आते। किसी की ताज़ा बकरी से दूध चोकर पानी में मिक्स करते और पी जाते। खेल कूद में दिमाग खुल जाता। एक तरफ रेलवे लाइन थी, गाड़ी आती तो टाइम का पता चलता। दूसरी तरफ कोरंग नदी जो मरी की पहाड़ियों से निकलती और साफ सुथरा बर्फ वाला पानी होता। मछलियां साफ नजर आती थीं। अब तो इस्लामाबाद बनने के बाद, बेशुमार कॉलोनियां बनने के बाद कोरंग के पानी से बदबू आने लगी है। आबादी बढ़ने की वजह से और 7-8 पुश्तें गुजरने की वजह से ज़मीनों की तकसीम का अमल शुरू हुआ और शराकत दारियाँ बढ़ने लगीं और ज़मीनों की तकसीम होती गई और कॉलोनियाँ बनने की वजह से ज़मींदारी ख़त्म हो गई।